नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। 500 लोगों से 30 करोड़ रुपए की ठगी कर रोहतक में शेयर, स्टॉक मार्केटिंग व गोल्ड कम्युनिटी का काम करने वाली फर्म हुई रफू चक्कर। फर्म मालिक अमित सैनी 4 माह से नहीं आ रहे कार्यालय। फर्म के एक ऑफिस और घर को ताला लगाकर परिवार सहित हुआ गायब। फर्म में पैसा लगाने वाले उपभोक्ता और काम करने वाले कर्मी अपने पैसे को लेकर हैं काफ़ी चिंतित। एडॉन फर्म के कर्मियों ने रोहतक के एसपी और डीएसपी से मिल लगाई न्याय की गुहार। दोषी फर्म मालिक के खिलाफ की कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग। फर्म के कर्मियों का आरोपी अमित सैनी ने लोगों के पैसे से अपने परिवार व रिश्तेदारों के नाम खरीद चुके हैं जमीन जायदाद। रोहतक में शेयर, स्टॉक मार्केटिंग व गोल्ड कम्युनिटी का काम करने वाली एक फर्म करीब 500 लोगों को 25 से 30 करोड़ रुपए की ठगी कर रफू चक्कर हो गई है। फर्म में पैसा लगाने वाले उपभोक्ता और काम करने वाले कर्मी अपने पैसों को लेकर काफी चिंतित है। इस संबंध में फर्म में काम करने वाले कर्मचारी भी ठगी के शिकार हुए हैं। अब फर्म को बंद कर अपने परिवार सहित फर्म मालिक गायब हो चुका है। उपभोक्ता अपने पैसे को लेकर काफी चिंतित है। वहीं कर्मचारी भी पिछले कई माह से तनख्वाह न मिलने से परेशान है। जिन लोगों के पैसे उन्होंने फर्म में इन्वेस्ट करवाए थे वे अब फर्म के कर्मियों से अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। एडॉन फर्म के कर्मियों ने रोहतक के एएसपी राहुल शर्मा और डीएसपी गोरखपाल राणा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई और दोषी फर्म मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एडॉन फर्म के कर्मियों ने बताया कि चमनपुरा मोहल्ले के अमित सैनी ने हुड्डा कॉम्प्लेक्स में शेयर, स्टॉक मार्केटिंग व गोल्ड कम्युनिटी की एक फर्म खोली थी। अमित सैनी ने अपने कार्यालय में काफ़ी युवाओं को नौकरी पर रखकर उनसे पैसा लगवाने की एवज में अच्छा कमीशन देने का लालच दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी अधिक पैसा लगाएगा उसे अधिक कमीशन दिया जाएगा। पैसा लगवाने लोगों को बोगस चेक व एडॉन एंटरप्राइजेज खाते की पासबुक भी दी गई। उन्होंने बताया फर्म मालिक ने अपने कार्यालय में दिसंबर माह में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। लोगों को पैसे देने बारे जब भी उनसे कहा जाता है लोगों को डरा धमकाता था। आयुष जैन जी, कहाँ से आप? मैं सोनीपत से। सोनीपत से। तो यहाँ उनमें एम्प्लॉय थे? मैं हाँ एज ए मैनेजर यहाँ पे काम करता था। अच्छा, तो क्या लगाया गया था? चौधरी की रिपोर्ट शुरुआत करी थी तो इसका एडवर्टीजमेंट का काम था, तो एडवर्टीजमेंट करवाता था। एडवर्टीजमेंट का काम था इसका, ठीक है। फिर इसने मतलब 40,000 रुपये की सैलरी भी दी थी शुरुआत में। फिर इसने बोला कि मेरा गोल्ड का काम है और कमोडिटी का काम है। कितने दिन दी सैलरी आपको? कितने दिन सैलरी दी? सैलरी तो उसने 1 ही महीने की दी थी। सिर्फ 1 ही महीने दी? उसके बाद तो उसने एजेंट बना दिया था मुझे। अच्छा, कि भाई तू ऐसे बात है कि भाई सोनीपत का काम कर और ऐसे मेरा शेयर मार्केट का और गोल्ड मार्केट का काम है और इतना मैं ऐसे काम करता हूँ। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, शेयर मार्केट का काम हमने पॉजिटिव सुना था, ठीक है। तो हमने सोचा कि एक बार शुरुआत करते हैं। इसने 4-5 महीने पैसे दिए भी लोगों को, पर लेकिन फिर उसके बाद इसने देने पैसे बंद कर दिए। नहीं, जब पैसे देने बंद कर दिए तो 1 साल तक आपको अभी तनख्वाह भी नहीं मिली, तो आपको नहीं लगा कि हमें कमीशन मिलता था? हमें कमीशन मिलता था, कमीशन ही देता था। नहीं, वो कह रहे थे ना 25,000 रुपये सैलरी है, किसी की 15,000। अब वो क्या है, जैसे जो एजेंट थे उसके नीचे इसने एचआर बना रखे थे। भाई किसी को एचआर, किसी को सेल्स एग्जीक्यूटिव, सबकी सैलरी अलग अलग थी। जो मेन एजेंट थे, जो मैनेजर थे, उनके अंडर इसने एजेंट को एचआर बना रखे थे। तो आपके पास आए भी होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है? हाँ बिल्कुल। तो क्या आपसे मांगे होंगे पैसे? दो भाई देखो, जो लोगों ने यहाँ पे पैसे लगाए, पहली बात तो एडॉन एंटरप्राइज कंपनी का नाम था। एडॉन एंटरप्राइज के नाम से ही पैसे लगाते थे लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उनको पता था कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगता है, तो चलो ठीक है, रिटर्न भी मिला है उनको। और जो लोग एचआर थे और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो काम करते थे, उनके थ्रू भी लोगों ने पैसे लगाए। तो ऐसे करके कई लोगों ने पैसे लगाए। टोटल मामला ये 25 से 30 करोड़ का बैठ गया। और जगह जगह इसने एजेंट बांट रखे थे, कोई सोनीपत का, कोई रेवाड़ी का। ये पूरे हरियाणा में ब्रांचें हैं इसकी? ब्रांचें? हाँ जी, ब्रांचें हैं या एजेंट है? एजेंट है। अच्छा, मेन ऑफिस यहीं था? मेन ऑफिस इसका हरियाणा में या रोहतक में ही था। इसके एजेंट थे, भाई रोहतक में हो गया, भिवानी में हो गया, आपका ये गोवाना में हो गया, जगह खरगोदा में हो गया, दिल्ली में हो गया, ऐसे जगह कई
तो एम्प्लॉय थे आप, आपको अंदेशा नहीं हुआ कि भाई आप अंदेशा हमें हुआ अभी 3-4 महीने पहले दिवाली के आसपास, जब इसने पेमेंट देनी बिल्कुल बंद कर दी और इसने शिफ्टिंग करी। इसने बोला कि भाई अभी पेमेंट ना अभी हम इकट्ठी देंगे। पहले क्या करता था, ये हर महीने टू महीने देता था, फिर इसने बोला कि भाई 30 दिन की इकट्ठी दूंगा मैं पेमेंट। इससे हमें थोड़ा सा शक हुआ और हमने पेमेंट भी रोक दी, जो इन्वेस्टमेंट करते थे बढ़ानी रोक दी। फिर उसके बाद इसने पेमेंट देनी ही बंद कर दी थी। जो इन्वेस्टर हैं उनको कैसे समझा रहे हो आप? उनको तो देखो वो ऐसे समझ रहे क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्ट कंपनी में पेमेंट लगी हुई थी, तो वो सारे के सारे नहीं, हमारे जमा तो साथ- आपने करवाए है ना? हाँ जी, नहीं लेकिन वो सारे साथ खड़े हैं, वो सारे साथ खड़े हैं। बोले कि भाई हम तो तेरे साथ हैं, क्योंकि हमें पता है कि तेरी गलती नहीं है, कंपनी की गलती है, तो हम तो तेरे साथ खड़े। जहाँ तू बोलेगा वहाँ कंप्लेन करेंगे, ठीक है, जहाँ तू बोलेगा वहाँ चलने के तो आज एसपी साहब से मिलने आए हो आप? एसपी साहब तो के पास आए हैं, उनके साथ हम पीड़ित हैं, हम सारे के सारे, ठीक है। हम क्या ये डिमांड चाह- करोगे आप? हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा जितना प्रिंसिपल अमाउंट है, हम नहीं कह रहे प्रॉफिट, हम कह रहे प्रिंसिपल अमाउंट ही मिल जाए हमें। सर नरेश नाम है, सुनारे चौक से, अच्छा, सुनारे चौक का रहने वाला हूँ। तो अभी हम एसपी साहब के पास में थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के पहले एफआईआर हो चुकी है। तो उन्होंने डीएसपी के पास में हमें रेफ़र कराया। उन्होंने बोला कि अपनी अपनी अलग अलग एप्लीकेशन देके आप लोग अपना अपना जितना भी अमाउंट है टोटल, और तुम्हारे सबकी एक साथ एप्लीकेशन करके और आप लोगों की जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। और आपका उन्होंने आश्वासन दिया आपका जल्दी पैसा दिलवाया। क्या नाम आपका? रचना, तो आप किस लिए आए यहाँ पे? हमारे साथ ठगी हुई है, जिसका नाम अमित सैनी है, जिसने हमें एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि शेयर मार्केट में कमोडिटी में गोल्ड में डील करता था, ये बोल के हम सबको फंसाया और हमारे साथ बहुत बड़ी, कम से कम भी 20 से 25-30 करोड़ की ठगी करी है। आप इसमें एम्प्लॉय थे? हाँ, मैं इसमें एम्प्लॉय थी। किस पोस्ट पे थे? एक एजेंसी होल्डर, जिसमें वो एजेंसी देता था, एजेंसी होल्डर, एक HR या कुछ भी लगा लो, उसमें कोई पोस्ट ही नहीं थी। एक एजेंट लगा लो, उसमें कोई पोस्ट ही नहीं थी, उसमें सिर्फ एक ही काम था, इन्वेस्टमेंट करवाओ। अच्छा, ये कहाँ पे ऑफिस था? ये हुड्डा कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, अच्छा, किस नाम से? एडोन एंटरप्राइजेस के नाम से। तो किस टाइम, कितने दिन पहले खोली थी? ये 2019 11 सितंबर को खोली थी, पर आराम आराम से रन करके पिछले साल अच्छी चली है। अच्छा, तो कितने कंज्यूमर हैं इसके? सर 500-2000 हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी एजेंट थे सबके अलग अलग नहीं, एजेंट टोटल आपके एम्प्लॉय कितने हो? एम्प्लॉय कम से कम भी 80 के करीब होंगे। 80 हो। तो इसमें कंज्यूमर कितने हैं आपके? उपभोक्ता कितने बनाए गए थे? 1000 से 2000 भी हो सकते हैं, एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग, सबके अपने अपने। तो ये कब गए हैं छोड़ के? ये 2-3 महीने हो गए। पहले कांटेक्ट में तो थे, बट अब कांटेक्ट में भी नहीं है। बताया जा रहा है कि है रोहतक, पर हमें नहीं पता वो है कहाँ। तो वो आपको क्या कह के गए? आपको बताया नहीं कि भाई हम छोड़ के हम भाग रहे हैं यहाँ से? सर भागने वाला कौन बता के जाता मैं भाग रहा हूँ? अगर वो बता के जाता तो हम भागने ही क्यों तो आपके देते? कितने महीने की सैलरी है? पिछली फरवरी से 1 साल हो गया। मतलब ये था कि देता दूंगा 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 दूंगा, तो जैसे जो नए एम्प्लॉय आते थे उनको मिलता था, तो लगता था कि हाँ मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगी, कोई issue कितनी नहीं है। सैलरी है? 25,000। 25,000 टोटल कितने हैं आप? 80 सबकी 25,000 ही है या? किसी की 15,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है, सबके अलग अलग है एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यहाँ आए हैं आप, एसपी से मिलने आए हैं? बिल्कुल। क्या ज्ञापन दे रहे हैं आप? ज्ञापन यही दे रहे हैं जो अभी आपको बताया। और हमें भी ये लगता था कि शेयर मार्केट में काम कर रहा है तो अच्छा है, हमें क्या पता था कि इलीगल हमारे साथ इतनी ठगी करेगा। शेयर मार्केट का आपको भी पता है, अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो एसपी से क्या मांग करेंगे आप? एसपी से यही मांग करेंगे कि उस बंदे को पकड़ के कम से कम हमारी प्रिंसिपल अमाउंट तो रिकवर करवा। अभी हमें एसपी साहब से मिले थे, तो एसपी साहब ने हमें बताया कि इसी कंपनी से पहले से ही एक एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है, बट हमें लगता है कि वो एप्लीकेशन उन बंदों ने लगाई है जो उसके साथ मिले हुए हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर एसपी साहब ने हमें डीएसपी साहब के पास भेजा। डीएसपी साहब ने हमारी अलग अलग सबकी डिटेल्स मांगी है, जो कि हम आज या कल में इसे जमा करवा देंगे। और डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और आपको हम न्याय दिलवाएंगे।